इंसानी रूह कैसे जिस्म से निकलती है, इज़राइल कब कैसे कहाँ पे आ जाए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फ़हद फ़रहान ख़ान ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं एक नहायत सीरियस टॉपिक पे, तो सब गौर से सुनिएगा और देखिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि इसमें हमारी इस ज़िंदगी के लिए और आखिरत की एक नहायत बहुत बड़ी सबक। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। ये वीडियो एंड तक चालू रहेगी ताकि मेरी आवाज़ के साथ साथ आप इस वीडियो को भी जज कर लें और जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो मेरी आवाज़ के साथ सुनते सुनते आप देख भी सकेंगे। इंसानी रूह कैसे जिस्म से निकलती है, इज़राइल कब कैसे कहाँ पे आ जाए, इस बात की ख़बर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब को है, इसके अलावा किसी को नहीं। हाँ, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इजाज़त मांगने इज़राइल को अल्लाह ने भेजा था कि जाओ मेरे हबीब से पूछ लो कि क्या मैं आपकी रूह ले सकता हूँ। तो दुनिया में सिर्फ हमारे हबीब को ही ये रुतबा हासिल हुआ था कि उनसे पूछ के उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई थी। तो आजकल जो ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे है, इंसानी जान कैसे निकलती है, जिस्म से रूह किस तरह अलहदा होती है। तो जिस तरह से हम जो कार्टून्स में देखते हैं, जो एनिमेटेड मूवीज़ में हम देखते हैं, एक ब्लैक कोई रुमाल सा होता है और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी हैंगर पे टंगा हुआ हो, कपड़ा सा ब्लैक सा होता है। तो अगर इमेजिन किया जाए, इज़राइल का जो खुलिया बताया गया है कि इस तरह का खुलिया है और उनकी एक नोक है, मेरे ख्याल से वो जो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी मिल जाएंगी एज अ प्रूफ कि इज़राइल का खुलिया कैसा है। तो इन सारे इंसानों की वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि जब रूह कब्ज़ होती है इनकी, जब जिस्म से इनकी रूह जा रही होती है, जब इज़राइल इनके सिर पे मंडरा रहे होते हैं, तो तब इनकी हालत क्या होती है, इनकी कैफियत क्या होती है। ठीक ऐसी ही कैफियत हर इंसान की होती है इस दुनिया से जाते वक्त। तरह कि वो लरजने लगते हैं, उनकी टांगें, सॉरी मैं वो वाला वर्ड नहीं यूज़ करूँगा जो आजकल सियासती लोगों में फ़ेमस है, लेकिन जो टांगें कांपती हैं, इनकी कैफियत इनकी ज़ाहिर होती है कि किस कदर सख्त लम्हा होता है वो जब इंसान की रूह निकल रही होती है। तो इन वीडियोस को देखकर कसम से मुझे तो खौफ सा आ गया और मौत वाली सिचुएशन सामने आ गई कि इस तरह की सिचुएशन हम में से किसी भी इंसान के साथ पेश आ सकती है। लिहाजा हमें हर हाल में दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और हर हाल में हमें मौत का कम से कम एक बार तो अंदाज़ा होना ज़रूरी है। ये हमारे साथ ये बात हमेशा के लिए चलनी चाहिए कि हम मौत को कभी भी भुला ना पाए, मौत हमें हमेशा याद रहे। और जो इस तरह की जब मौत आती है तो नाउज़ुबिल्लाह, जब आपको तौबा करने की भी तौफीक नसीब ना हो और एकदम से आपकी जान निकल जाए, तो ऐसे इंसान के लिए अफसोस के सिवा क्या कहा जा सकता है। बहरहाल वल्लाहु अलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सा इंसान किस आमाल के साथ इस दुनिया से रुखसत होगा। तो जो रूह निकलने वाली बात मैं कह रहा हूँ कि बड़ा दर्दनाक माहौल बन जाता है जब इंसान की रूह निकल रही होती है। ये अभी जो लड़का है, टीनेजर लग रहा है बेचारा, कोई 19-20 साल इसकी एज नहीं होगी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल, उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं होती, एकदम वो नॉर्मली आ जाता है और कोई बटन वगैरह बंद करने के लिए या कोई काम करने के लिए वहाँ पे रुक जाता है। 1 से 3 सेकंड्स के अंदर अंदर वो ऐसे पीछे देख लेता है जैसे उसको किसी ने बुलावा दिया हो, या फिर वो कभी कभार हमारे साथ ऐसा हो जाता है ना कि हम ऐसे बैठे हैं और एकदम से या कान के पास से कोई गुजर जाता है। तो खैर वो तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो कोई गुजरता नहीं, वो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में, तो वो एकदम से उसमें कोई तेज़ी आ जाती है, तो वो तो साइंटिफिकली उस लिहाज से प्रूव्ड है। लेकिन बहरहाल इस्लाम में इसका ये बताया गया है, या फिर जो हमारे बुजुर्गान हैं वो हमें ये समझाते हैं कि ये इज़राइल पास से होके गुजरा है। तो ये वही वाली कैफियत है, मतलब जो हम कार्टून्स में देखते हैं, जो एनिमेटेड मूवीज़ में देखते हैं कि किस तरह जो एक इंसान की रूह कब्ज़ हो जाती है। यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, वो जो एक हॉस्पिटल में एक बंदा लेटा हुआ होता है और इज़राइल आ जाता है उसको, उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए, तो वो रूह इसकी निकाल लेता है और ऐसे अपने कंधे पे टांग के उसको ले जा रहा होता है। और जब वो डॉक्टर लोग हैं वो उस पर दोबारा से ट्राई करने लग जाते हैं तो उसकी रूह वापस आ जाती है, वो वापस ज़िंदा हो जाता है। मतलब वो जो मरने वाली सिचुएशन होती है, वो जो पंपिंग करते हैं उसकी चेस्ट पे, वो CPR या जो भी कहते हैं उसको वो देते हैं। तो बहरहाल वापस आते आते टॉपिक पे कि मैं अपनी कैफियत आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूं कि किस तरह खौफज़दा हो गया था मैं इन वीडियोस को देख के कि खुदा ना करे ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो। मतलब एक तो एक नॉर्मल बंदा बीमार हो जाता है और बीमारी में वो उस स्टेज तक पहुंच जाता है कि उसकी रूह निकल जाती है, एक नॉर्मल डेथ हो जाती है।
یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہے اس کو بھی ہم نارملی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک وجہ ہے, آپ کو ایک وجہ ملی مرنے کی. لیکن یہ نعوذ باللہ کیسی وجہ ہے, مطلب بالکل بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, نہ کوئی ایکسیڈنٹ, نہ کوئی حادثہ, نہ کوئی بجلی کا کرنٹ, نہ کوئی پانی میں ڈبکی, بالکل اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور ایسے پیچھے دیکھ لیتا ہے جیسے کہ کوئی آ رہا ہو پیچھے سے اور اسی کے لیے آ رہا ہو. اب اس کو ایک نظر دیکھ لے کہ وہ اس طرح سے وہ دیکھتا ہے اور پھر ایسے 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 کرتا ہے جیسے کہ ہوا میں کوئی اس کے سر پہ منڈرا رہا ہے. تو یہ اسرائیل ہے جو اس کی روح قبض کرنے آیا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے ایسی بات نہ بھی ہو, لیکن جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے تو مجھے تو بھائی یہی لگا کہ جب روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے تو یہ تو پھر اسرائیل والی بات ہو گئی, کیونکہ روح قبض کرنے والی ہستی تو صرف اسرائیل ہی ہے اس دنیا میں. تو جب وہ آتا ہے اور روح قبض کرنے لگتا ہے تو بالکل وہی والی سچویشن, بالکل ایسے جیسے کہ جو جانور کی اگر روح نکلتی ہے تب بھی وہ بھی اسی حالت میں ہوتے ہیں. اگر انسان کی ہے اس ویڈیو میں تو وہ بھی اسی حالت میں بالکل ایسے ایسے, مطلب کوئی اس کو زور سے پکڑ کے کچھ کھینچ رہا ہے اس سے. اور جس طرح اسلامک وے کے مطابق علماء کرام فرماتے ہیں کہ روح انسان کی کس طرح نکلتی ہے تو اس ٹائم انسان کو کتنا درد ہوتا ہے, تو وہ درد انہوں نے کچھ اس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے, ایکسپلین کیا ہے. درختیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ اتنے کیل نما کچھ چیزیں ہوتی ہیں, میں بھول گیا ہوں, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, کہ ہم کانٹے کہہ دیں گے, کہ کانٹے دار کوئی اگر درخت ہے اور اتنے کانٹے ہیں اس کے, اور اس پہ ایک نارمل سا جو جال والا دوپٹہ جو لڑکیاں یوز کرتی ہیں, سفید والا جو باریک سا ہوتا ہے, کاٹن کا کپڑا کہہ لیں, تو وہ ان کانٹوں پہ ایسے بچھا دے اور ایک دم سے ایسے زبردستی اس کو کھینچ لے. جو حالت دوپٹے کی اس ٹائم ہو جاتی ہے ایگزیکٹلی وہی حالت علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی روح بھی قبض ہوتی ہے. تو توبہ استغفار, توبہ استغفار, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, آمین. اور اللہ آپ سب دیکھنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. کسی کی تو دعا قبول ہو جائے گی ہمارے لیے, ورنہ ہم بڑے گناہ گار ٹھہرے. اس دنیا میں ایک نظر پیچھے دیکھ کر اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ایسا کوئی بڑا تیر نہیں مار کے آئے ہم, ایسا کوئی کارنامہ آج تک نہیں کیا ہے کہ بڑی انسانی مدد کی ہو ہم نے, یا پھر کوئی بڑا کارنامہ کیا ہو جو اسلامک ہیرو کے نام سے یاد کیا جائے ہم. تو ایسا کچھ بھی آج تک ہم نے نہیں کیا ہے. اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. Please subscribe my channel. Thank you.